हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेट्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो बेसिकली डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, तो बात करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। तो डीमल्टीप्लेक्सर डीमक्स इज अ डिजिटल सर्किट दैट टेक वन इनपुट एंड रूट्स इट टू वन ऑफ मैनी आउटपुट्स। बेसिकली डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, ये भी एक डिजिटल सर्किट ही है। बट ये क्या करता है कि आपसे एक इनपुट लेगा, ठीक है, अपने रूट के हिसाब से, मतलब रूट से लेगा, उसके बाद उनको क्या करेगा, मैनी आउटपुट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब अगर आपके पास जो सिंगल इनपुट आ रहा है वो मल्टीपल आउटपुट में आपको शो करेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, वन टू मैनी, मतलब डीमल्टीप्लेक्सर कैसे वर्क करता है, वन टू मैनी, एक आउटपुट, एक इनपुट, मैनी आउटपुट, ठीक है। इट वर्क लाइक अ अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। बेसिकली ये अपोजिट वर्क करता है मल्टीप्लेक्सर के रिगार्डिंग, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में क्या था कि हमारे पास 4 इनपुट होते थे और एक सिंगल आउटपुट होता था, ठीक है। बट डीमल्टीप्लेक्सर में क्या है कि एक इनपुट है और 4 मतलब मल्टीपल आउटपुट्स आपके पास। डीमक्स इज कॉल्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। बेसिकली जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर है ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी से कहा जाता है, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इनपुट ऐसा जो आता है वो मल्टीप्लेक्सर से ही होकर आता है, ठीक है। तो जो मल्टीपल आउटपुट एज ए इनपुट जो जा रहा है डीमल्टीप्लेक्सर के बारे पास, वो उसे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। डीमक्स इज यूज्ड विद डिकोडर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मेमोरी एड्रेसिंग। बेसिकली डीमल्टीप्लेक्सर कहाँ पे यूज किया जाता है, डिकोडर्स के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर और मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर किया जाता है, ठीक है। या मैं सिंपल एक और एग्जांपल दूं आपको। जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो हमारा सेंडर की तरफ से वर्क किया जाता है, लाइक ट्रांसमिट जो डेटा को करता है, ठीक है। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सेंडर की तरफ से वर्क किया जाता है, जहां पर मल्टीप्लेक्सर से आए हुए इनपुट को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एज अ इनपुट, ठीक है। उसके बाद आउटपुट को जनरेट करता है मल्टीपल फॉर्म में। आई होप आपको डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर का जो ब्लॉक डायग्राम जो दिखता है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक, जहाँ पर हमारे पास एक सिंगल इनपुट होगा और हमारे पास कितना आउटपुट होंगे, मल्टीपल आउटपुट्स होंगे बेसिकली। बट हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से 1 into 4, ठीक है, मतलब एक इनपुट 4 आउटपुट। तो आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4, ओके। और ये भी हमारा किस नंबर डिपेंड था, मतलब 1:2 n जो हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो n जो हमारा क्या शो करता था, सिलेक्शन लाइंस को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन लाइंस क्या होंगी, मतलब कितनी होंगी, 2, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि कौन सा हमारा आउटपुट एज अ शो होगा, मतलब आउटपुट 1 होगा, आउटपुट 2 होगा, आउटपुट 3 या आउटपुट 4, क्योंकि बेसिकली हमारे पास इनपुट्स कितनी है, सिंपली 1, ठीक है। तो आपको याद हो कि जो हमारा सिलेक्शन लाइन थी तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनते थे सिलेक्शन लाइन्स के, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो जब ऐसा हमारा सिलेक्शन लाइन 0 0 इनपुट जाएगा तो हम प्रोपेगेंट क्या कर देंगे, फर्स्ट इनपुट को आपको प्रोपेगेंट कर देना, ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आई के साथ जुड़ जाएगा, आउटपुट 1, जो हमारे बाकी आउटपुट है, आउटपुट 2 जैसे आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4, ये क्या हो जाएंगे, 0 0 0, ठीक है। एज अ इनपुट क्या जाएगा हमारे पास, आई। इन केस मान लीजिए हमारे पास जो इनपुट जा रहा है 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 एंड 1 के केस में क्या जाएगा, हमारा जो I1 हो जाएगा वो आउटपुट 2 में शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट 2 जो हमारा होगा शो होगा और बाकी जो आउटपुट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप 1 0 ऐसे भेजते हो तो जो हमारा प्रोपेगेंट आउटपुट इनपुट जो जाएगा वो जाएगा हमारा आउटपुट 3, ठीक है, एक तरीके से। तो 0 0 0, बाकी के क्या हो जाएंगे इनपुट आउटपुट हमारे 0। लास्ट अगर 1 1 है तो प्रोपेगेट क्या होगा हमारा आउटपुट 4, तो आउटपुट 4, तो बाकी क्या हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द आउटपुट 0 0 0। तो इस तरीके से जो डीमल्टीप्लेक्सर है जो वर्क करता है, क्योंकि देखो मल्टीपल जो इनपुट्स है एज सिंगल इनपुट आपके पास आ रहा है मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उसी इनपुट जो इनपुट एज अ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है, डेटा को अलग अलग फॉर्म में, ओके। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली डीमल्टीप्लेक्सर का यूज कहाँ पे किया जाता है, स्विचिंग के अंदर,
मतलब डेटा को स्विच करने के लिए कि किस आउटपुट को पहले में भेजना है और किस आउटपुट का जो मैं अर्जेंट रिक्वायर्ड है पहले उसे भेजा जाएगा, स्विच किया जाएगा और प्रोसेस करके आउटपुट को जनरेट किया जाएगा, मतलब फर्दर वर्किंग की जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, मैं आपको और सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर हम 2 सर्किट ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 सर्किट ले लेते हैं ताकि मैं आपको और क्लियर कर सकूँ इन्हें। पहला जो सर्किट होगा वो होगा हमारा मल्टीप्लेक्सर, और सेकंड जो सर्किट होगा वो क्या होगा हमारा डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था, हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इनपुट ले रहे हैं, I0 एंड I1। ठीक है, और सिलेक्शन लाइन हमारी क्या होगी 1। ठीक है, और एक सिंगल आउटपुट। अब देखिए यही आउटपुट जो है एज अ इनपुट जाएगा डीमल्टीप्लेक्सर में। ओके, तो डीमल्टीप्लेक्सर में हमारी सिलेक्शन लाइन क्या होगी 1, और आउटपुट हमारे पास क्या होंगे, तो आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। अब कैसे ये वर्क करेगा, देखिए हमारे पास जो 2 इनपुट्स हैं उनके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे क्या बनेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, जब हमारे पास इनपुट जो हमारी सिलेक्शन लाइन जो होगी ए, मतलब तो अगर 0 होगा तो कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी हमारे पास I0। ठीक है, तो I0 क्या जाएगा एज अ आउटपुट जाएगा, मतलब यहाँ से तो हमारा आउटपुट बन गया I0। ठीक है, उसके बाद यही जो I0 है एज अ इनपुट जाएगा डीमल्टीप्लेक्सर में। ओके, नाउ हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर में क्या है हमारे पास B, और B की जो हमारी वैल्यू क्या है 0। जब 0 होगा तो जब B जो वैल्यू होगी हमारी 0, तो कौन सी सिलेक्शन होगा हमारा आउटपुट 1। ठीक है, तो I0 आउटपुट 1। ठीक है, इस तरीके से आप जो डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर आपस में स्विचिंग करके डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो कि था हमारे पास 2 × 1 एंड 1 × 2। ओके, मान लीजिए अगर आप A की वैल्यू इस बार 0 भेज रहे हैं, आउटपुट क्या होगा 0 जाएगा, बट डीमल्टीप्लेक्सर में एज ही इनपुट जाएगा। उसी तरीके से जब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी B की वैल्यू क्या होगी 1, तो इस बार आउटपुट हमारा क्या सेलेक्ट होगा आउटपुट 2। ठीक है, तो I0 आउटपुट 2। तो इस तरीके से आप जो हमारी इनपुट होते हैं वो स्विच करते रहते हैं मल्टीप्लेक्सर से डीमल्टीप्लेक्सर में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।